सारा सारा दिन आवारा फिरती रहती हो, थोड़ा ध्यान अपने बेटे पर भी दे लिया करो। क्या है मेरे बेटे को? अच्छा भला तो है मेरा बेटा, ये इसके घूमने फिरने के दिन है। भूल गए जब तुम जवान थे तो सारा सारा दिन नदी पर जाकर लूसी और हरियाली को देखते रहते थे। हर समय यही बातें। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू तुम कहाँ थे? मैं मम्मा को बताकर बाहर गया था। मैंने पूछा कहाँ गए थे? अपने दोस्तों से मिलने गया था। इसने कहा ना कि मुझे बता कर गया था। मम्मा पापा घूर रहे हैं मुझे। घूरने दो तुम, डराता है ये अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। ऐसे जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने लगता तो बीच में गौरी कौवी आ जाती। कौवे और कौवी के पड़ोस में ही एक चिड़िया रहती थी जिसका बेटा कुकू बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी मम्मा उसे अच्छे और बुरे में फर्क बताती। उसकी मम्मा उसकी अच्छे से प्रशिक्षण कर रही थी। कुकू बेटा, किसी आवारा और आलसी पक्षी के पास नहीं बैठना, हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना। घर से सीधे दाना लेने जाना और वापस सीधे घर आना है। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी घर आऊँगा। ऐसे कहते हुए कुकू दाना लेने चला जाता है। रास्ते में बैठे हुए जग्गू और उसका आवारा दोस्त बड़ा उल्लू उसे आवाज देते हैं। कुकू कुकू रुको, यहाँ आओ, हमारी बात सुनो। कुकू रुक जाता है। बताइए जग्गू, क्या बात है? कुकू आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे मम्मा ने मना किया है। तुम जैसे और तुम्हारे इस आवारा दोस्तों के पास जाने से मुझे मम्मा ने मना किया हुआ है। तुमने मुझे और मेरे दोस्त को आवारा कहा? चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया चिड़िया का बच्चा कहीं का। कुकू कोई बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। इसे तो मेरी मम्मा सीधा करेगी, बड़ा सियाना बनता है ये कमजोर चिड़िया का बच्चा। छोड़ो इसे, चलो यार बेरी पीने जाते हैं। हाँ चलो दोस्त उल्लू। कुकू बाजरे के खेत में जाता है। वहाँ उसे बाजरे के कुछ सिट्टे मिल जाते हैं जिन्हें लेकर कुकू अपने घर वापस होता है। कुकू घर वापस आ रहा था कि वो देखता है कि जग्गू और उसका आवारा दोस्त मिट्ठू तोते के घोंसले को तोड़ रहे हैं। कुकू वहाँ जाता है। रुको बुरे पक्षियों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिट्ठू अंकल ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें ऐसी शरारतें करने में बहुत मजा आता है। हाँ याद रखना, अगर मिट्ठू तोते को बताया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जग्गू और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? अंकल मिट्ठू, गौरी कौवी का बेटा जग्गू अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था, उसी ने आपका घोंसला तोड़ा है। मैं अभी उसकी मम्मा को बता कर आता हूँ। मिट्ठू तोता गुस्से में गौरी कौवी के घर की तरफ जाता है। गौरी, समझा लो अपने बेटे को, उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। देखा है तुमने जग्गू को घोंसला तोड़ते हुए? मुझे चिड़िया के बेटे कुकू ने बताया है। तो क्या वो झूठ नहीं बोल सकता? नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। अगर फिर तुम्हारा बेटा मेरे घोंसले की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वाह वाह, मैं चुप हूँ तो तुम बढ़ते ही जा रहे हो। जाकर जो करना है कर लो, और उस चिड़िया के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुकू मुझे आवारा कहता है और आज उसने मिट्ठू से मेरी झूठी शिकायत भी लगाई है। मम्मा, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जग्गू बेटा, अब तो वो मुझे भी बुरा लगने लगा है। उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू तुम किसी तरह उस चिड़िया के बच्चे को पहाड़ों पर ले आओ, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ, इस समय वो नदी पर होता है। जग्गू नदी की तरफ जाता है। कुकू, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तुमसे दोस्ती भी कर लूंगा। कुकू, आ जाओ मेरे साथ, हम पहाड़ों पर जाते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे पक्षी बन जाओ तो फिर मैं दोस्ती करूंगा तुमसे। वहाँ पहाड़ों पर मीठे मीठे फल हैं, तुम जाकर खा लो वो फल, मेरे लिए मेरी मम्मा ले आएंगी। कुकू जग्गू की बातों में नहीं आता और जग्गू वहाँ से चला जाता है। क्या कहा जग्गू बेटा उसने? नहीं मम्मा, वो मेरी बातों में नहीं आया, मैंने उसे बहुत लालच दिया, मगर वो लालची भी नहीं है। जो भी कर ले, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे।
चिड़िया जाती हुई गोरी कौवी को मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? गोरी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी साथ ले जाती। वो घर में ही है, वो थक जाएगा, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब आज मैं उस कुकू के बच्चे से बदला ले सकती हूँ। जग्गू भागा भागा नदी पर कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानो के पास जा रही थी कि रास्ते में उसे चोट लग गई है। वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई है। कहाँ मेरी मम्मा कहाँ है? जल्दी से मेरे साथ चलो। घने जंगल में आपकी मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी मम्मा का सुनकर कुकू घबरा जाता है और वो बिना कुछ सोचे जग्गू कौवे के साथ चल देता है। जग्गू जग्गू, कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? थोड़ी और आगे। जग्गू कुकू को घने जंगल में ले जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। हाँ कुकू, मगर यहाँ मेरी मम्मा है। अब कहाँ जाओगे चिड़िया के बच्चे? भाग सकते हो तो भाग लो। जग्गू, तुमने झूठ बोला। तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हो। कुकू एक तरफ उड़ता है, वो बहुत तेजी से उड़ता है। जग्गू, इसे पकड़ो, मैं आगे से आती हूँ। वो दोनों माँ बेटा कुकू के पीछे लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुकू बहुत थक जाता है। फिर उसे एक जगह झाड़ियाँ नजर आती हैं। कुकू जल्दी से उन झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया मम्मा? वो कहाँ गया है? वो अभी तो यहाँ ही था, फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? जग्गू, अब अगर वो बच गया तो वो अपनी मम्मा को सब बता देगा। मम्मा, वो देखे, पेड़ की खोखर है। शायद कुकू उस पेड़ की खोखर में छुप गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। अपनी सांसें रोककर कुकू झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। फिर जग्गू कौवा उस पेड़ की खोखर के पास जाता है। बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बाहर आ जाओ। कौन है? कौन मुझे ललकार रहा है? गुस्से में एक नाग खोखर से बाहर आता है और बाहर निकलते ही जग्गू को ढस लेता है। जग्गू वहीं गिर जाता है। जग्गू, मेरे बेटे, मेरे जग्गू, उठो उठो जग्गू। मगर जग्गू तो दूसरी सांस नहीं लेता और मर जाता है। आहिस्ता से कुकू झाड़ियों से निकलता है और अपने घर की तरफ चल देता है। और गोरी अपने मरे हुए बेटे के पास बैठी रोए जा रही थी। प्यारे